अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है सहरी से। और ये अंडे बना चुकी थी नूर, और ये बना रही थी फ़ातिमा पराठा। और इसके बाद आज का दिन ना मेरा बड़ा ही हेक्टिक था। अभी आपको बताती हूँ कि क्या क्या मसरूफ़ियात थी। ये मैं सहरी कर रही हूँ, अचार, अंडा, पराठा, और पीछे मेरी चाय पड़ी हुई है। तो आज ही दिखाते हैं आपको कि क्या-क्या किया, बड़ा हैपनिंग डे था। तो ये जी सुबह-सुबह का मंज़र है, मैं अपने स्कूल जा रही हूँ और ये आपको लोडर खड़ा नज़र आ रहा है। तो मैं अपने स्कूल की बिल्डिंग शिफ्ट कर रही हूँ, हम लोग ना अपने स्कूल को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो अपनी है ना वो ख़ुद ही पूरी करनी है। चाहे आपका रोज़ा है, आपने घरदारी भी करनी है और आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है। अब ये सामान एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहा था, कभी मैं एक बिल्डिंग में आती थी, कभी मैं दूसरी बिल्डिंग में आ रही थी। उसके साथ-साथ मैंने घरदारी भी करनी होती है, खाना भी पकाना होता है, तो ये स्टार्ट हो रही है कुकिंग। कीमा आलू बन रहा था, उसका प्याज़ सुरख हो रहा था, यहाँ पर बन रही थी दही फुल्कियाँ। और ये उसके आलू बॉयल हुए क्योंकि आज हमारे घर इफ्तार भी थी, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी। और स्कूल पहले मैं गई, वो सारा सामान शिफ्ट करवाया जितना आज हो गया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है हांडी के लिए। हेल्पर मेरे साथ-साथ काम करवा रही थी, मगर आप देख सकते हैं कि हर काम को आपको खुद चेक करना पड़ता है। खुद आपने ज़ाहिर है रेसिपीज़ आपकी होती हैं, वो चीज़ें काट बना देंगी मगर बनाना तो आपने खुद है। तो ये चिकन है, अब यहाँ पर कीमा मैं भून रही हूँ और इसके साथ इसके अंदर मैं मसाले डालूँगी। तो माँ की ज़िम्मेदारियाँ और बीवी की ज़िम्मेदारियाँ एक जो होती है ना हाउसवाइफ़ की ज़िम्मेदारियाँ साथ-साथ हैं, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और घर को नहीं देख रहे तो भी लाइफ़ में बैलेंस ख़राब हो जाता है और मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। यहाँ पर नूडल्स तैयार हो रही थी, नूडल्स के लिए मैंने चिकन वग़ैरह भून कर अब उसके अंदर कैरेट्स डाल दी थी और ये मैकरोनीज़ का ना मसाला तैयार हो रहा था। तो बात हो रही थी कि हाउसवाइफ़ और वर्किंग लेडी में बैलेंस करना समटाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैकरोनीज़ का मसाला तैयार हो गया। आपके घर गेस्ट भी आ रहे हों, कोई आ रहा हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो काम है या मैं काम पर होंगी या जी। यहाँ पर पाकिस्तान में सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं ना कि आपने घरदारी पहले और फिर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बाद में है। एनीवेज़ अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हिम्मत तौफ़ीक देते हैं। अल्लाह ताला हिम्मत तौफ़ीक दें ताकि दोनों चीज़ें आप बैलेंस रख सकें। ज़िंदगी का हुस्न ही ये है ना। अब यहाँ पर मैकरोनीज़ का वो चीज़ें तैयार हो रही हैं। अब इसके बाद मैं बॉयल मैकरोनीज़ इसमें डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। तो अगर आप एक तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं या ज़्यादा अपने काम की तरफ हो जाते हैं, घर पे तवज्जो नहीं देते, तो भी आपका बैलेंस ना फैमिली बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है। बच्चों को, घर को, हर चीज़ को आपकी ज़रूरत है। अगर खाना टाइम पे नहीं बना होगा, आपके हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस से वापस आना है, आगे खाना ही तैयार नहीं है, बच्चों ने स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है। आप भी जब काम से आएँ और आगे आपका घर का सिस्टम ही ना चल रहा हो तो आप वैसे ही मेंटली सिक हो जाएंगे, पैनिक में आ जाएंगे कि मैं कैसे करूं बैलेंस। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ती है और अल्लाह ताला से हिम्मत मांगनी चाहिए। यहाँ पर कीमा आलू को वेट लगा हुआ था और वो गलने जा रहा था। तो अब यहाँ पर जी तैयारी हो रही है रस मलाई की। और बताया है कि आज हमारे घर इफ्तार थी माशाल्लाह से। तो ये लज़ीज़ा रसमलाई का पैकेट था, उसके अंदर हम लोग ये 1 चम्मच देसी घी का है, इस तरफ पड़ी हुई आधा प्याली चीनी और इलायची। यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है, उबलते दूध के अंदर जो मैं मिक्सचर बनाऊंगी ना वो मैं डालूंगी। ये मिक्सचर ये चीनी है, चीन चीनी और इलायची इसमें डल रही है, ठीक है। अब इसको हम पकने रख देंगे, ये खूब कढ़ेगा। जब अच्छी तरह कढ़ जाएगा तो फिर जो बॉल्स मैं बनाऊंगी ना रस मलाई के, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है ये, देखें लो फ्लेम पे ये करता रहेगा, ठीक है। फ्लेम भी आपको दिखा दिया है। तो जी अब पैकेट खोलेंगे हम, रस मलाई का पैकेट खुल गया और वो घी पहले से मैंने आपको बताया था 1 चम्मच मैंने डाल के रखा हुआ था। अब इसके अंदर मैंने 1 अंडा फेंटा हुआ है, उस अंडे को हम उतना उतना डालते जाएंगे कि ये आटा गूंथ जाए हस्बे ज़रूरत ना। तो उसके बाद उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, गोलियों को डालते जाएंगे हम उबलते दूध के अंदर।
और फिर उसे पकने देंगे। और जब आपने उसको शिफ्ट करना है तो बड़े एहतियात से करना है कि ये गोलियां टूटे ना। ठीक है जी। अब ये आटा गूंद रही हूँ मैं रस मलाई का नरम हाथों के साथ। इसके साथ साथ दूसरी तरफ दूध बॉयल हो रहा है और ये जी अब आटा गूंदा गया, यहाँ पे दूध बॉयल हो गया। अब मैं आपको इसकी गोलियां बना के दिखाऊंगी। गोलियों को फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे। जी बात हो रही थी यहाँ पर ना, ये कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च और ये चिकन मैरिनेट किया हुआ है बर्गर्स के लिए। आज हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। रस मलाई बनाई, बर्गर्स बनाए, मैक्रोनीस बनाई, सैंडविच बनाए, दही भुलकियाँ बनाई, फ्रूट चाट बनाई, समोसे रोल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेबल भरा हुआ था। ये पेरी पेरी सॉस और दूसरी सॉस और विनेगर और ये सारी मैरिनेशन है चिकन की। अंदर सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, चिकन को मैरिनेट कर दिया और उसको फिर कॉर्नफ्लोर सॉल्ट लगाकर, अंडा लगाकर डीप फ्राई किया। ये जी रस मलाई की गोलियाँ अब इसमें हम डालते जाएंगे और रस मलाई तैयार होती जाएगी। तो आज का दिन हैपनिंग था कि नहीं था? आपको जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो कुछ एस्पेक्ट्स दिखाती हूँ, सिर्फ किचन के कुछ क्लिप और बस 5-6 मिनट की वीडियो, मगर पूरे दिन में क्या क्या गुजर रहा होता है मुझ पे ये आज आप मेरी रूटीन देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक है। तो जब आते हैं ना हस्बैंड शाम को घर, तो उस वक़्त तक मैं थक के ना सोफ़े पे बैठी होती हूँ। तो समटाइम्स उनको यही लगता होगा कि भाई सारा दिन सोफ़े पे ही शायद बैठी रहती है। तो चलें आज वो भी वीडियो देख लेंगे तो उन्हें भी आइडिया हो जाएगा कि पीछे से क्या होता है। एनीवेज़ उन्हें पता ही है मेरी रूटीन क्या है। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत हेल्प कराते हैं, मगर उसके बावजूद माशाल्लाह भरा पूरा घर है तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है साथ-साथ। तो ये जी रसमलाई तैयार हो गई थी और देखिए कितना प्यारा देगचे में कलर हरा-हरा आ रहा है। ये पिस्ताशियो वाली रसमलाई थी इसलिए। अच्छा, अब मैं इसका इस तरह डालने लगी थी ना तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने चम्मच से पहले सारी रसमलाइयाँ निकाली, फिर इसके ऊपर इसका दूध डाला तो वो सही रहा। अदरवाइज़ ये सारी टूट जाती है अगर मैं इस तरह थ्रो करती ना इसके अंदर, बॉल के अंदर, तो ये ख़राब हो जानी थी। आप भी ये टेक्निक इस्तेमाल करिएगा कि पहले जो ये मलाइयाँ हैं ना ये पहले निकाल लें और फिर इसके ऊपर दूध डालें। बहुत मज़े की बनी थी। बाद में रोज़े खोलने के बाद इसको टेस्ट किया तो बड़ा मज़ा आया। चलें जी, अब आगे आ गई बारी सैंडविचेस की। सैंडविच मैंने नहीं बनाए थे, सैंडविच नूर ने बनाए थे। बर्गर्स मरियम ने असेंबल किए थे। और यहाँ पर चिकन बॉयल हो रहा है सैंडविचेस का, काली मिर्च, नमक और सिरका सोया सॉस डाल के। और हलीमा ने सारे वीडियो क्लिप बनाए थे। सारी ये जो वीडियो क्लिप हैं ये हलीमा ने बनाई, चिप्स हलीमा ने बनाए और काटे भी हलीमा ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जी छील रही हैं, इसके बाद वो इसको मैश करेंगी। ये सारा काम जी नूर का है। अल्लाह ताला इनको सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, सलामती दे, ईमान दे। अल्लाह ताला इनकी शर्मो हया की हिफाजत करे, तो किस्मत अच्छी करे सब बच्चों की। अच्छा जी, अब ये जी मैश हो रहे हैं अंडे और अंडों के अंदर अब डालेगी ये सॉसेस मुख्तलिफ़ किस्म की। बहुत मज़े मज़े के ना सैंडविच बने थे। तो बच्चे अभी ये ट्यूशन से आई थी, फिर अपने इसके एग्ज़ाम्स भी ए लेवल्स के फाइनली होने वाले हैं और बच्चों का अपना बहुत सारा काम हो जाता है। तो फिर भी माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको हिम्मत ताकत दे और इनमें ये एहसास जगाई रखे कि माँ बाप के लिए वो फिर भी सपोर्टिव हैं, काम करना चाहती हैं कि माँ बाप की कोई हेल्प हम जिस तरीके से भी कर सकें करें। मैं समझती हूँ कि बच्चों की सबसे बड़ी हेल्प ये होती है कि वो अपने आप को फ़ोकस्ड रखें, जो ज़िंदगी के एम्स हैं उनके और जो माँ बाप ने उनको सिखाया है उससे उस रास्ते से ना हटें। तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फ़रमाए। बाकी सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, मगर सबसे बड़ा बच्चों का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो सीधा अपनी लाइन पर चलते रहें और डिट्रैक ना हो किसी भी लिहाज से। तो अच्छा, अब ये अंडे मैश हो गए। अब इसके अंदर उसने कटिंग की, ऊपर ड्रेसिंग करने के लिए क्यूकम्बर की हलीमा ने काटे थे। अब इसके अंदर चिकन मिला दिया, बाकी की हम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब ये चीज़ें जो इसमें ऐड हुई, इसमें थोड़ा-सा ना मक्खन भी मिलाया था हमने, ताकि ये जो सैंडविच है ड्राई ना हो और थोड़े से ना ये स्मूथ रहें, क्रीमी रहें। तो मक्खन थोड़ा-सा इसमें ऐड किया था। फिर अब ये सारी पेरी-पेरी सॉस और फिर चिली सॉस, स्वीट चिली सॉस है, फिर मायोनीज़ है, काली मिर्च है, सॉल्ट है, ये सब चीज़ें उसने इसके अंदर मिलाई और फिर इनको बड़े अच्छे तरीके से मिक्स किया।
बेसिक रेसिपी तो मेरा ख़्याल है यही होती है कि काली मिर्च, अंडा, मायोनीज़, नमक और थोड़ा-सा क्रीम यानी कि बटर सब लोग डालते हैं और बाकी चीज़ें पेरी-पेरी और स्वीट चिली सॉस और दूसरी चीज़ें इसने एक्स्ट्रा ऐड की थी। अब इसके बाद जी ये लगाएगी इनको उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। अभी मैश हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अच्छे तरीके से उसने मिक्स कर लिया। अब इसको लगा लेंगे हम, ये देखें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालेगी। हो गया। अब जी चीज़ों को ना बैलेंस करना रोज़ा रखा होता है। ऑलिव्स डालने हैं उसने काट के, तो पता नहीं चलता कि कोई चीज़ कमी बेशी ना जो ऑलिव्स का ना बड़ा अच्छा रिच फ्लेवर है, तो किसी भी चीज़ में डालें तो बड़ा अच्छा जायका आता है। अब ये उसने डाली है पेरी पेरी सॉल्ट, स्वीट चिली सॉस है। स्वीट चिली सॉस ऐड करने के बाद 2 चम्मच उसने डाली है क्योंकि काफ़ी सारे सैंडविच बनने थे ना। तो नूर हमारी ना माशाल्लाह बड़ी मल्टीटास्किंग करती है, बल्कि सारे ही बच्चे बड़ी मल्टीटास्किंग करते हैं। और जैसे कि फ़ातिमा सुबह सहरी में करवाती है नूर और फ़ातिमा, फिर अफ्तार में मरियम हो गई, हलीमा हो गए, सारे बच्चे मिलके कराते हैं। तो साथ-साथ ये पढ़ते भी हैं माशाल्लाह, इनके फाइनल्स होने वाले मैंने बताया आपको। तो लेकिन ठीक है, बच्चों की ज़रा चेंज हो जाती है, थोड़ा-सा एक्टिविटी है ये एक, करनी चाहिए कि किसी चीज़ में वो अलहदा से बिज़ी हों, ये भी एक एक्टिविटी है। खाना पकाना भी एक फ़न है, आना चाहिए, एक स्किल है। जैसे आप दूसरी स्किल्स सीखते हैं तो खाना पकाना भी एक स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। अब इसके अंदर उसने डाल दी है पेरी पेरी सॉस, सॉल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सारे बच्चों के हाथ में ना टेस्ट है। जो टेस्ट है ना ये कुदरत का एक तोहफ़ा है। आप जो मर्ज़ी कर लें, मतलब जितनी मर्ज़ी रेसिपीज़ अच्छी बना लें, अगर उसमें फ्लेवर नहीं होगा तो सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब ये सब चीज़ें डल चुकी हैं, अब उसके ऊपर उसने केचप डाली है। केचप डालने के बाद अब वो इसको ना मिक्स करेगी एक दफ़ा। यूँ अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बस फिर आपने इसको स्लाइसिस पे लगाकर और ब्रेड को दरमियान से कट कर लेना है। ठीक है जी, ये उसने स्लाइसिस साइडें उतार के रखे हुए हैं। अब वो इसको असेंबल करने लगी है। यूँ ये अच्छी तरीके से लगा दिया। यूँ अच्छे तरीके से लगाने के बाद ऐसे ना इसके ऊपर आप क्यूकम्बर लगाएं और फिर इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखेंगे। खूब जेनरसली नूर लगा रही है, ज़्यादा ज़्यादा। आपको नज़र आ रहा है ना, खूब ही लगाया उसने। अब क्यूकम्बर्स लगाएंगे। ठीक है, इस तरह रखने के बाद अब हम इसके ऊपर दूसरा अपना ब्रेड का स्लाइस रख देंगे यूँ। अब इसको प्रेस कर देंगे और हम लोग इसको बाद में 2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये रेडी हो गई। अब जी यहाँ पर मैं वो जो बर्गर्स हम बनाने लगे थे ना, बताया था बर्गर्स भी बना रहे हैं, उसका चिकन मैरिनेट किया था। अब ये कॉर्नफ्लोर की और एग लगा के इसकी 2-2 3-3 बार मैं कोटिंग करूँगी। पहले कॉर्नफ्लोर लगाया, फिर अंडे में उसको डिप किया, फिर से कॉर्नफ्लोर लगाया, ऐसे। ठीक है? तो आप यकीन करें ऐसे ना जैसे आपके केएफसी स्टाइल के बड़े मज़े के ना ये बर्गर्स तैयार हो जाएंगे। बड़ा मज़े का ये चिकन बनेगा। मगर चिकन को आपने पहले होल डे ना मैरिनेट रखना है। ये देखें, और तेल गरम होना चाहिए फुल जब आप उसमें डालें, और डालते ही आपने इसको हिलाना नहीं है। कोटिंग को इसके ऊपर फिक्स होने देना। इस तरह मैंने लगा लगा कर सारा चिकन रेडी कर लिया था। और यहाँ पर चिकन फ्राई हो रहा है, यहाँ पर रोल्स फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही जल्दी थी, इस वक्त गुमसान कारण पड़ा हुआ था, अफ्तार का टाइम था और बहुत ही हसल बसल हुई हुई थी किचन में। तो जी यहाँ पर ब्रेड्स गर्म हो रही हैं, सॉरी बर्गर्स गर्म हो रहे हैं। अब इनकी असेंबलिंग का टाइम है।
मरियम बीबी असेंबल कर रही हैं, मरियम बेटी। अब ये उसने सॉस बनाई हुई थी, इसके अंदर भी वही चीज़ें थी, केचप थी, चिली सॉस थी, पेरी पेरी सॉस थी और चिली गार्लिक सॉस थी, और फिर ऊपर वो चिकन रखेगी इस तरह पूरा फिले, और फिर उसके ऊपर वो रखेगी सैलड का पत्ता, पेरी पेरी सॉस डालेगी। बहुत मज़े के बर्गर बने थे। काश के आपको छकाया जा सकता, मगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी शक्ल सूरत से कि ये जितनी इनकी सीरत अच्छी है ना, मतलब जितनी इनकी सूरत अच्छी है उसी तरह इनकी सीरत भी अच्छी थी। यानी जितने ये दिखने में अच्छे थे उसी तरह ये खाने में भी अच्छे थे। तो बहुत मज़े के थे, इनकी सूरत और सीरत एक जैसी थी। अब इसके ऊपर उसने प्याज रखे, अब इसको बंद कर दिया जी, ये असेंबल हो गए। ठीक है, इस तरह बर्गर्स की कोई 7 8 बर्गर्स इसने बनाए थे। ये जी हमारे रेडी हो गए हैं अफ्तार, अब टेबल पे लग चुकी है सैंडविच। ये हमारी मैक्रोनीस। आज हैपनिंग डे था ना, देखें आपकी बहन ने कितना कुछ बनाया और आपकी बहन ने कितनी मेहनत की। यह हमारे रोल्स, समोसे, ज़िंदगी नाम ही मेहनत का है। ये फ्रूट चाट है, ये दही भल्ले हैं, खजूरें, चटनियाँ, बर्गर भी हैं, अभी वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये अभी हमने खुद चॉइस किया ना कि मैंने काम करना है, मुझे कोई मजबूरी नहीं थी, ना किसी की तरफ से मुझे फ़ोर्स किया गया था। बर्गर्स आ गए, कितनी अच्छी मरियम ने इसकी प्रेजेंटेशन की। तो जब आप काम कर अपने ऊपर खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर उसको बर्डन नहीं समझना चाहिए, या उसको दूसरों के ऊपर एक बर्डन बना कर नहीं रखना चाहिए। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप खुद से कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा एफ़र्ट पुट कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, अपने घर को माशाल्लाह खुशहाल देखना चाहते हैं, तो उस सारी खुशहाली और कामयाबी के पीछे फिर कुछ ना कुछ तो एफ़र्ट पुट करनी पड़ती है। यहाँ पर माशाल्लाह टेबल लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज टीवी लाउंज में ही हमने इफ्तार किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।